एक आदमी ने राइफल के चैम्बर में एक गोली डाली, फिर उसने जमीन पर पड़े कुत्ते की ओर निशाना साधा। उसकी कुत्ते ने यह देखकर सकपकाकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह सोच रहा था, मालिक क्या तुम वास्तव में ऐसा करने वाले हो? लेकिन आदमी ने ठंडी आंखों से ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही देर बाद हमला हुआ। 10 दिनों से भूखे कुत्तों ने ताजा खाना मिलते ही उसे खा लिया। खैर मांस कम था और कुत्ते यहाँ तक कि जैक के हाथों पर लगे खून के दाग भी चाटने लगे। यह जैक और उसके दोस्त विल का उत्तर ध्रुव में फंसे हुए 80वें दिन था। वे -60 डिग्री के भयानक ठंडे इलाके में थे, जहाँ उनकी खोज पूरी तरह से भटक गई थी। यहाँ की जगह मानचित्र पर अनजान ग्रीनलैंड द्वीप था और उनके पास बचा हुआ खाना भी बहुत थोड़ा था। मजबूरन उन्होंने जलजल को मार डाला। थोड़ी ऊर्जा हासिल करने के बाद वे अपने स्नो स्लेज को धकेलते हुए आगे बढ़े। कैंप खोजने के लिए काफी दूर नहीं गए थे कि जैक ने बर्फ पर एक सील समुद्री जानवर को देखा। उसने फिर अपना शिकार बंदूक उठाई और इस मुश्किल से मिली खाने की ताजा उम्मीद को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने को किया, कुत्तों के जोरदार भौंकने की आवाज आई और सील डरकर भाग गया। फिर अचानक 2 फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। जैक को आने वाले खतरे का एहसास हुआ। वह तेजी से पीछे की ओर भागा। उसने देखा कि 2 कुत्ते खून में लथपथ पड़े थे और इससे भी बुरी बात यह थी कि विल एक भालू के नीचे दबा हुआ था, जो जोर लगाकर विल को मारने की कोशिश कर रहा था और विल पूरी तरह बेबस था। जैक ने अपनी बंदूक उठाई और भालू के पैर पर गोलियां चलाई, लेकिन घायल भालू ज्यादा दुख में लग रहा था। उसने अपना पंजा विल के सीने पर रखकर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। जैक ने जल्दी से दाहिने पेट में एक और गोली चलाई। इस तरह उसने 2 गोलियों से भालू को गिरा दिया, लेकिन भालू गिरते ही बर्फ के नीचे एक बड़ा छेद कर गया। विल भी पानी में गिर गया और स्लेज भी लगभग खींचा जाने लगा। जैक ने बिना किसी देरी के भागकर स्लेज को पकड़ लिया और जोर लगाकर रस्सी खींच कर विल को बाहर निकाला। दुख की बात थी कि मरा हुआ भालू पानी के नीचे डूब गया, वरना उससे कुत्तों को मांस मिल जाता। सौभाग्य से विल को कोई गंभीर चोट नहीं आई। 2 दिन आराम करने के बाद दोनों फिर से यात्रा पर निकले, लेकिन समय बीतता गया। वे न तो कैंप तक पहुंचे और न ही कुत्तों की संख्या बढ़ी। 2 स्लेज को मजबूरन कैंप में बदल दिया गया था। रास्ते में एक कुत्ता इतनी थकान से गिर पड़ा, जैक ने उसका माथा छुआ। पता चला कि वह मर चुका था। वह दर्द सहकर उसे स्लेज पर रख दिया। भिखारी कुत्ते के शरीर में मांस नहीं था, केवल एक छोटी सी जिगर निकालकर जैक ने उसे बर्तन में डाला। फिर उसने अपने दोस्त विल से पूछा कि क्या यह खाया जा सकता है। विल ने चेतावनी दी कि खतरा हो सकता है, लेकिन चांदी का चम्मच उबालकर उसमें डालकर देखने को कहा कि क्या जहर है या नहीं। अगर रंग हरा हो जाता तो वह जहरीला होता। दुख की बात थी कि उनके पास चांदी का चम्मच नहीं था। तभी विल ने गर्दन से एक चांदी की हंसी निकाली और उसे बर्तन में 1 मिनट उबाला। सौभाग्य से रंग लाल हो गया। तब जाकर उन्होंने डर के बिना खाना शुरू किया। स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम वे भूखे मर नहीं रहे थे। बाकी कुत्ते खून चाट कर अपनी भूख मिटा रहे थे। फिर एक दिन विल ने दूर दूर की खोजबीन की तो अचानक वैज्ञानिक दल द्वारा छोड़े गए पत्थर का निशान देखा। इसका मतलब था कि कैंप नजदीक था। वे उत्साहित होकर उस जगह गए और वहाँ से थोड़ा खाना मिला जो कम से कम 2-3 दिन चल सकता था। दोनों ने गर्म सूप बनाया और एक साथ जश्न मनाया कि अब वे घर जा पाएंगे। मगर इसके बाद जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था वह एक और बड़ी परीक्षा थी। यह समय था 132वें दिन का। अभी तक उन्होंने बड़ा हड्डी नहीं पाया था और जाड़ा और तेज हो गया था। तापमान अब -80 डिग्री तक जा चुका था और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। उनका सारा खाना खत्म हो चुका था। बचे हुए कुत्ते इतने भूखे हो चुके थे कि उनकी छाती एक दूसरे से चिपकी हुई थी। कोई विकल्प नहीं था। दोनों और 3 कुत्ते अपने स्लेज को खींचते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके पास सिर्फ एक स्लेज बचा था। अगले दिन वह कुत्ता भूख से मर गया। विल और जैक जान गए थे कि केवल आगे बढ़ना ही जिंदा रहने की आशा थी। वहीं रुके रहे तो मौत निश्चित थी। आगे बढ़ते हुए अगले पार्ट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।